हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि क्यों बहुत से लोग सारी प्रयास करने के बाद, सारा कुछ करने के बाद भी अपनी मनचाही ड्रीम लाइफ को या फिर जो भी उनकी इच्छाएं हैं उसे मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते। सबसे पहली बात चीज़ क्या होती है ना, कि जब हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो जो भी टेक्निक्स बताया जाता है वो सारी चीज़ों को करते हैं, ठीक है। मैं ये चीज़ को अपने अनुभव से बता रही हूँ कि जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आई थी, नई नई थी, तो मुझे इतनी चीज़ें बारीकी से नहीं पता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो सारी चीज़ें कर रही पर चीज़ मैनिफेस्ट हो क्यों नहीं रही है। फिर कुछ टाइम के बाद मैंने कई बुक्स पढ़े, उसके बाद मुझे ये लगा कि बहुत सी लोगों की लाइफ में होता क्या है ना, कि जब वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी टेक्निक्स को कर रहे हैं। आपको पता है मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? बिलीव करना। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिलीव करना कि जिस चीज़ को आप करना चाहते हो ना, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, वो चीज़ पॉसिबल है करना। होता क्या है, जैसे सपोज दैट यदि मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर कोई उनकी ड्रीम हाउस है, तो वो मैनिफेस्टेशन में वो जो भी 369 है या फिर 55 है या फिर जो भी लिखना है, वो सारी चीज़ें को कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको अंदर से ये विश्वास ही नहीं आ रहा है कि हाँ, वो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है और उस चीज़ को मैं ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। वो बिलीफ ही नहीं है लोगों के अंदर। उनके अंदर जो ये डाउट आता है ना, ये फ़ियर जो आता है ना, ये वही चीज़ है, ऑब्स्टेकल है जो आपको आपकी मनचाही लाइफ़ या आपकी मनचाही जॉब को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है, और कुछ भी नहीं है। यदि मान लो आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग कुछ ऐसे करो, लेकिन जैसे मान लो कि यदि आप कोई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप ये बोलोगे ना कि मेरे पास ये जॉब ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो कहीं ना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको बार बार बोलेगा कि ये आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा पहले कुछ टाइम आप ऐसा करो ना कि अपने आप से ये बोलो कि मैं कर सकता हूँ। कोई भी एग्जाम को यदि आपको क्वालिफाई करना, तो एक्शन तो आपको लेना ही होगा ना, पढ़ाई तो करनी होगी। ऐसे ही तो कुछ आपको नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हमारे भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना, फल आपको खुद पे खुद ही मिल जाएगा यदि आप कर्म कर रहे हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसे ही है कि ये जो अट्रैक्शन वर्ड है ना, इसमें एक वर्ड है एक्शन, वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आप हर दिन अपने आप से बोलो कि मैं ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मैं इसको डिज़र्व करता हूँ। अपने आप को, जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, अपने आप को ऊपर देखो, वो चीज़ को अपने नीचे देखो। हम क्या करते हैं ना, हमें यदि घर चाहिए तो हम सोच रहे बाप रे इतना बड़ा घर है, ये तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास अभी ये, मतलब जो भी सर्कमस्टेंसेस है, मैं नहीं ले सकती। बट ये करना बंद करो, क्योंकि लाइफ में जो आगे बढ़ रहे हैं या फिर जो अपनी मनचाही लाइफ जी रहे हैं या चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो वो ये नहीं कर रहे हैं, सेल्फ डाउट नहीं ला रहे। वो कोई भी उनका गोल है ना, तो वो इस तरह से देख रहे हैं, वो छोटा है, वो उनसे ऊपर है। आप यदि किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, या फिर आपके कोई भी ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, आप हर चीज़ को अपने से ऊपर देखो। और ये चीज़ देखो, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ये इसलिए मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा जब हम उसमें घुस जाते हैं ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो देखना वो चीज़ और डिले होने लगती है। हमें चेज़ नहीं करना है, हमें चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, हमें भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करना है इन द सेंस कि आप जहाँ हो ना, आप रिलैक्स रहो, अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा बनाओ कि जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, वो आपके लिए मिलना बहुत आसान है। आप बहुत ईजिली इसे क्वालिफाई कर लोगे या ईजिली आप कर लोगे। देखो, सेल्फ डाउट आता है, ठीक है, हर किसी के अंदर आता है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई बाहर से लोग तो नहीं आएंगे ना। यदि मेरे अंदर सेल्फ डाउट है या मेरे अंदर फियर है, तो उसे मुझे ही निकालना होगा, मुझे ही उस चीज़ को ख़त्म करना हो, क्योंकि ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए देखो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो, अच्छे बुक्स को पढ़ो, अच्छे वीडियोस को देखो। फ़ोन पे भी मैं एक चीज़ बोलूँगी ना, कि अभी का जो समय है, बहुत से लोग, बहुत चीज़ें फ़ोन में आ रही है, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। हम, होता क्या ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो करो, ऐसे आप फॉलो करो या नहीं करो, ये हमारे लाइफ में सबके लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो आप ऐसा देखो कि लाइक पहली चीज़ तो ये है कि जो भी चीज़ को आप पाना चाह रहे हो, वो आपसे, आपके काबिलियत के हिसाब से बहुत कम है। पहली चीज़ आपको ये समझना है कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ को पाने के लिए जो भी क्वालिटीज़ चाहिए, मेरे अंदर उससे ज़्यादा क्वालिटीज़ है, फर्स्ट।
ठीक है? ये चीज़ आपको हर दिन अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा, ठीक है? यदि आप हर वक़्त मोटिवेशन बाहर से खोजोगे ना, तो वो एक दिन रहेगा, दूसरे दिन खत्म। मोटिवेशन हमारे अंदर से आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप मेडिटेशन करो और आपके फ़ोन में है ना, अननेसेसरी चीज़ जो आ रही है ना, आप मत देखो। क्योंकि वो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कोई भाषा नहीं समझता, कुछ नहीं समझता, वो चीज़ों को पिक्चर के फॉर्म पे लेता है, और वो किस चीज़ को कब रियलिटी समझ ले और आपकी लाइफ में वो आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए अपने फीड में आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, वैसे चीज़ों को ला कर रखो। लाइक मैनिफेस्टेशन के वीडियोज़ आप देखो, या फिर आप, यदि आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो घर के वीडियोस देखो, ताकि आप बार बार जो आपकी एनर्जी है ना उसी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि हम उन चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करते हैं जिस चीज़ पे हम कंटिन्यूसली एनर्जी देते हैं, ठीक है? यदि आप नेगेटिव चीज़ों पे एनर्जी दोगे तो फिर वो नेगेटिव चीज़ें ही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होकर आएगी, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखना है, ठीक है? आपको एक अफर्मेशन मैं बता रही हूँ जो आप लाइक इसे अपने अंदर पूरी तरह से उतार लो, कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं जहाँ भी कदम रखूँगा मुझे विजय ही विजय मिलेगी। आप ये अफर्मेशन को अपने लाइफ में बोलो, या फिर आप महादेव को मानते हो, या फिर जिनको भी आप मानते हो, आप बोलो कि मैं महादेव का अंश हूँ, मैं जहाँ कदम रखूँ मुझे वहाँ से विजय ही विजय मिलना है, मेरी जीत होनी ही होनी है। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि यदि हम किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ने कुछ आके बोल दिया और हम अपने आप पे डाउट करें। क्यों डाउट करेंगे भाई? हम सब उन परमात्मा की बनाई हुई संतान हैं। जो एनर्जी आपके अंदर है वो एनर्जी मेरे अंदर है। बस हमें अपनी उस एनर्जी को लिफ्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ी-सी ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम करो, अपने आप पे भरोसा रखो, और अपने से ज़्यादा अपने परमात्मा यूनिवर्स पे भरोसा रखो, क्योंकि वो कभी आपको निराश होने नहीं देगा। आप जब उन पे डाउट करते हो, डरते हो, तभी ही ये चीज़ें खराब होकर हमारे सामने आती हैं। और यदि आपको लग रहा है कि आप इन चीज़ों पे काम खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपको किसी कोच की ज़रूरत है, तो मेरा सुबह 5 AM टू 6:30 मॉर्निंग मेडिटेशन का क्लास चलता है। आप आ सकते हैं, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई करूँगी कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहे, हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। आपका जीवन ज़रूर ज़रूर आने वाले समय में मैजिकली चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच।